साहब डिफेंस एक्सपर्ट हैं, वो इस वक्त साथ में हैं। अरविंद सिंह तेजावती विदेश मामलों के जानकार हैं, वो इस वक्त साथ में हैं। और प्रशांत कुमार शील जी जो कि शिक्षाविद हैं और राजनीतिक विश्लेषक भी हैं, बांग्लादेश ढाका से इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आप तीनों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पहले प्रशांत जी, मैं आप ही के पास आना चाह रहा हूं। जिस तरह की चीज़ें ये हो रही हैं बांग्लादेश में पिछले 5 अगस्त के बाद से, उन सब चीज़ों से, उन सारी गतिविधियों से हम सब अच्छे से वाकिफ़ हैं, लेकिन जो कल हुआ मैं उसके बारे में बात करना चाह रहा हूँ। जो संगठन 26 सालों तक छुपा हुआ, कोने में दबा हुआ बैठा था, हिम्मत नहीं थी कि कुछ कर सके, वो अचानक से ऐसे खुलकर इतनी ताकत के साथ प्रोटेस्ट करने आ गया। ये हाथ मजबूत कौन कर रहा है इनके? You say in rightly, ठीक बोलता हो. You know that the Hizb ut-Tahrir, जी ये तो निषिद्ध संगठन है. You know that, जी and it is banned from 2009. So 2009 is banned from in our country. So you know that the आतंकवाद, जंगी मदद और different arena को इस संगठन का युक्त रहता है. So this is very pathetic, you know that from to sustainable in territory. सार्वभौमत्व, देश का सार्वभौमत्व, देश का बोलता है तो from sovereignty. So it's a one kind of threat for that kind of organizations. And आप जानता हो 36% people are arrested here still now, but it's a very few. And Tahrir का संगठन का in Bangladesh में now is a very spreading high and high. आपका बहुत में अंडरग्राउंड लेवल का मानुष के तरीका के मानुष के संग करना है. After you know that the regime is 5th August. So they have in very separate levels of their organizations, not from the center of Dhaka. So Dhaka नहीं है, अदर से अदर का अलग डिस्ट्रिक्ट है in Bangladesh में. They have in very good organizations for changing sustainably from everything. So देश का स्थिति, देश का सम्मोता and everything they can destroy within a second because they have a good connection in the international level. So you know that from Hizb Islamist संगठन, their ideology का first ideology का here, you know that the Khilafah, their first ideology का very dangerous from Sharia laws. Their संगठन का आइडियोलॉजी. मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि what is the motive of these people, what is the motive of this खिलाफत आंदोलन? Do they want to convert Bangladesh to an Islamic nation? क्या ये इनका अल्टीमेट गोल है? ये तो जानना है. इधर में पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान all are the same model working. दोनों के मेरा जानता हो दर के IS के इराक में, सीरिया के कितना मॉडल used in here. Okay. So Bangladesh, you know that is regime change. We know that is in very developing countries, and थोड़ा से that's the target करिए from Bangladesh से, and it will be very transit from very lucrative locations because you know that the Bay of Bengal is here. Bay of Bengal are here from, so these are very good crucial relations in Bangladesh, China, and Myanmar, and also other that. So Hizb ut-Tahrir ऐसा संगठन तो नया नहीं है जी. Their कर्मकांड now very much you know that very much significantly touching. Okay. जी. So ऐसा तो टाइम होता हो that kind of organization, if will not from banned very control heart, it will be a threat for our sustainability in South Asia. You know that. And also you can recall that kind of organizations, you know that they have in the beating the law and order situation and the police occupy that. पुलिस को मारता हो, साधारण
their conflict between not the general people, साधारण मानुष के नहीं है, पुलिस के अटैक करनी है। बिल्कुल, ये इसीलिए जिस तरह की ये लोग मोटर्स ऑपरेंडी इनकी है, जिस तरह की हरकत ये लोग कर रहे हैं, बहुत सारे सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं। मैं आपके पास लौटूंगा, आई विल बी बैक टू यू। मैं अपने जो सर्वे के अगले सवाल हैं, मैं वो सवाल रखता हूँ, मैं फिर बाकी मेहमानों के पास चलता हूँ। मेरा सर्वे का सवाल था, क्या बांग्लादेश इस्लामिक शासन की तरफ बढ़ रहा है? देखिए, शील जी ने तो कह ही दिया कि हाँ, एग्जैक्टली यही है। 86% लोग भी यही मानते हैं कि हाँ, बांग्लादेश इस्लामिक शासन की ओर बढ़ रहा है। 14% लोगों ने कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। सर्वे का मेरा चौथा और आखिरी सवाल जो है वो भी अब मैं आपके सामने रख रहा हूं कि यूनुस से कट्टरपंथी कंट्रोल नहीं हो पा रहे हैं या फिर ये सब कुछ मोहम्मद यूनुस की शह पर हो रहा है। 41% लोगों ने कहा कि यूनुस का कंट्रोल इन पर नहीं रह गया है। 48% लोग कह रहे हैं कि यूनुस कट्टरपंथियों के साथ है, यानी कि यूनुस की शह पर ही ये सब हो रहा है। 11% लोगों ने इस पर कोई भी जवाब नहीं दिया। मैं ब्रिगेडियर दत्ता के पास चला हूँ। ब्रिगेडियर दत्ता, इस सवाल के जवाब में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या ये यूनुस के इशारे पर हो रहा है या फिर उनके कंट्रोल से चीजें अब उनके कंट्रोल से बाहर हो गई हैं? पहले तो साथ उनका था, इन कट्टरपंथियों को ये सबको पता है। हाँ, बिल्कुल। मैं आपकी बात से सहमत हूं, क्योंकि अभी मोहम्मद यूनुस का कोई कंट्रोल नहीं है। देखिए, जब से इंटरिम गवर्नमेंट का गठन हुआ है 8 अगस्त के बाद, तो उन्होंने ये ऐलान किया था कि हम 3 महीने के अंदर वहां इंतखाबात करा लेंगे। लेकिन जिस तरह से हालात बद से बदतर हुए, जिस तरह से दहशतगर्दी वहां बढ़ रही है, जिस तरह से इन तंजीमों का जो इंटरनेशनल कनेक्शन है वो सामने दिखाई दे रहा है। आप देखिए, 26 साल से जो तंजीम वहाँ बैन थी, आज वो तकरीर कर रही है वहाँ। तो उनका कोई कंट्रोल नहीं है। और उनका तो मैं बस यही कहूंगा कि मोहम्मद यूनुस साहब का तो यही है कि साहब, बदलना तो चाहता हूं मैं निज़ाम हुकूम, पर मेरे बस की बात नहीं। तो थिंग्स आर नॉट इन हिज कंट्रोल। और जिस तरह से वहाँ ये दहशतगर्द अपने जो पैर पसार रहे हैं, क्योंकि वहां उनकी बिल्कुल चल नहीं रही है, या वो उनकी चीजें बिल्कुल कंट्रोल में नहीं है। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बांग्लादेश आर्मी के अगर आप स्टेटमेंट देखें तो वो प्रो इंडिया है। वो ये बार बार इनसे कह रहे हैं कि आप भारत के साथ संबंध अपने अच्छे रखिए, वरना इसके अंजाम बड़े खराब होंगे। तो जो एक स्टूडेंट फैक्शन है वो बिल्कुल एक अलग उसमें जा रहा है। जो बिल्कुल एक्सट्रीमिस्ट हैं